हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कोशिका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। जीव छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जीव है उसका शरीर है जो कोशिका का बना होता है। जीवों का शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है। यानी कहने का मतलब है जीवों का जो शरीर होता है वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है। उन सभी पदार्थों में से सबसे जो छोटा इकाई होता है वो कोशिका होता है। कोशिका जीवों के शरीर में क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। यानी कहने का मतलब है जो कोशिका होता है जीवों का शरीर का क्रियात्मक भी कार्य करता है एवं संरचनात्मक कार्य भी करता है। आखिर ये क्रियात्मक एवं संरचनात्मक कहने का अर्थ क्या है? क्रियात्मक कहने का अर्थ है कोशिका के सहारे हम विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम कोशिका के सहारे लिखने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्रियात्मक कार्य कर रहे हैं। संरचनात्मक का अर्थ क्या होता है? तो संरचनात्मक का अर्थ होता है कि बहुत सारा कोशिका मिलता है तो एक ऊतक का निर्माण करता है। इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे हम लोग किताब का अध्ययन करते हैं तो हम लोग विद्यार्थी कहलाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति कोशिका का अध्ययन करता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है। इसके बाद देखिए कोशिका का बनावट, यानी कहने का मतलब है जो कोशिका जीवों के शरीर में सबसे छोटा इकाई होता है वह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है वही हमको देखना है। तो कोशिका जो होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी जो कोशिका जो बना होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक है कार्बनिक पदार्थ होता है और एक जो होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में चार पदार्थ आते हैं। कौन कौन? तो प्रोटीन आता है, वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और न्यूक्लिक अम्ल आता है। ठीक है। अब हम देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आता है। तो अकार्बनिक पदार्थ में आपका जल आता है और लवण आता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कोशिका को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो जो कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं सबसे पहले देखते हैं। कोशिका हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए हम कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है? तो देखिए कोशिका है और कोशिका के सहारे अभी हम क्या कर रहे हैं? तो लिखने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है और कोशिका के सहारे क्या करता है? तो मोबाइल चलाने का कार्य करता है। यहां पे हम आपको पहले पॉइंट ही बता दिए थे कि प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है? तो कोशिका का। और कोशिका का जीव का शरीर बना होता है तो जो जीव का शरीर होता है वो विभिन्न कार्यों को करता है। तो कोशिका जो है विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए हम कोशिका को क्या बोलते हैं? तो क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। अब संरचनात्मक इकाई कोशिका को क्यों बोलते हैं? तो जब बहुत सारा कोशिका मिलता है तो एक ऊतक का निर्माण करता है। तो यानी संरचना कर रहा है, तो संरचना कर रहा है इसीलिए हम कोशिका को क्या बोलते हैं? तो संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। अब देखेंगे जो कोशिका होता है संख्या के आधार पे उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। तो संख्या के आधार पे कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो जिस जीव का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कहने का मतलब है एक ही कोशिका का उसका जीव का शरीर बना होगा
और एक ही कोशिका के सहारे वह अपना संपूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो जिस जीव का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो अम्बीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ये जो 4 प्रकार के जीव हैं, इनका जो शरीर बना होगा एक ही कोशिका का बना होगा और एक ही कोशिका के सहारे अपना संपूर्ण कार्य को संपन्न करेंगे। और एक है, आप लिख सकते हैं, एक हो जाएगा आपका कवक। कवक भी जो है, इसका शरीर जो बना होता है एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? मानव हो सकता है और हाथी हो सकता है। जैसे में क्या क्या हो सकता है? मानव हो सकता है और हाथी हो सकता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं। तो कुछ कोशिका जो होता है आकार एवं आकृति बदलते रहता है। तो आखिर वो कौन कौन सा कोशिका है? तो वो कोशिका है, एक कोशिका है अम्बीबा, जो एक कोशिकीय जीव है और हमारे एक श्वेत रक्त में पाया जाता है कोशिका, जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। ये भी जो है अपना आकार एवं आकृति बदलते रहता है। तो चलिए अब लिखित रूप में देखते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है? कुछ कोशिका जो होता है आकार एवं आकृति बदलते रहता है। तो आखिर वो कौन कौन सा है? तो वो कोशिका है अम्बीबा। कौन सा है बाबू? तो अम्बीबा। अम्बीबा हो गया। और एक और है कोशिका, वो जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है उसका? तो ल्यूकोसाइट। ये 2 कोशिका है जो अपना आकार एवं आकृति बदलते रहता है। अम्बीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। अम्बीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। और ल्यूकोसाइट जो है हमारा श्वेत रक्त होता है उसमें मौजूद रहता है कोशिका। कौन सा? तो ल्यूकोसाइट। ये जो है अपना आकार एवं आकृति को बदलते रहता है। ठीक है, अब देखेंगे कोशिका का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पे। तो प्रकृति के आधार पे कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है जंतु कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। आखिर जंतु कोशिका क्या होता है और पादप कोशिका क्या होता है? तो जीव जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले कोशिका को हम कहेंगे जंतु कोशिका। ठीक है, जीव जंतुओं के शरीर में जैसे क्या है, हमारे शरीर में अगर पाया जा रहा है कोशिका, उसको हम बोलेंगे जंतु कोशिका। और एक होता है पादप मीन्स होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। यानी पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिका को हम क्या बोलेंगे? तो पादप कोशिका बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं कोशिकांग क्या होता है। तो जैसे हम लोग के शरीर में विभिन्न अंग पाया जाता है, उसी प्रकार कोशिका में भी विभिन्न अंग पाया जाता है। तो आखिर कोशिका में जो विभिन्न अंग पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, कोशिका में का निर्माण विभिन्न अंगों से होता है। जो कोशिका एक होता है उसका निर्माण जो होता है विभिन्न अंग से होता है। जैसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें विभिन्न अंग हैं, जैसे पैर है, हाथ है, कान है, आंख है। ये क्या है? विभिन्न अंग है। उसी प्रकार कोशिका में भी विभिन्न अंग हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तो कोशिकांग कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या है? तो कोशिका का कोशिकांग है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, गोल्गी काय क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे।